एक बार की बात है, धामपुर गांव में एक राजा वीरसिंह नाम का राजा राज करता था और उस राजा की पत्नी का नाम रानी कुंदावती था और उसके जैसी पतिव्रता पत्नी दुनिया और कोई थी ही नहीं। और रानी कुंदावती का पति उससे बहुत प्यार करता था और उस रानी कुंदावती को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी, वो रानी निसंतान थी। और राजा रानी ने बहुत पाठ पूजा यज्ञ करवाए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उन राजा रानी ने हर जगह मनौती मांगी, आए दिन गरीबों को दान दक्षिणा भी बांटते रहते लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि बहुत सी गरीब कन्याओं के विवाह भी करवाए लेकिन फिर कुछ नहीं हो रहा था। जगह जगह कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए पर फिर भी रानी कुंदावती के हाथ निराशा ही लगी। और रानी कुंदावती ने अपने मन में कहा, क्या फायदा ऐसे जीवन जब मैं मां नहीं बन सकती। एक बांझ रानी कहलाने तो अच्छा था, मैं एक पत्थर बन गई होती। उस राजा वीरसिंह के राज्य के पास एक विशाल पर्वत था और उस पहाड़ पर भद्रदंत नाम का तपस्वी तपस्या करता था और वो तपस्वी हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। और ये बात रानी कुंदावती को पता थी कि उस पर्वत पर एक तपस्वी तपस्या करते हैं। तो रानी ने सोचा कि मुझे वहाँ उस पर्वत पर जाना चाहिए और मैं वहाँ जाकर उन तपस्वी के पैर में गिरकर अपने लिए माँ बनने का सुख प्राप्त हो ये वर मांगूंगी और शायद मेरा दुख सुनकर मुझ पर दया करके कोई उपाय सुझा दे। और रानी कुंदावती ने अपने पति वीरसिंह से ये बात कही तो राजा ने भी रानी कुंदावती की बात मानकर रानी के पर्वत पर जाने की व्यवस्था कर दी। और रानी कुंदावती चल पड़ी अपनी पालकी पर सवार होकर अपने दास दासियों के साथ पर्वत पर। और नगर के लोगों भी बाहर निकल कर देखने लगे रानी कहाँ जा रही है। और कुछ देर में रानी कुंदावती उस पर्वत पर पहुंच गई और रानी कुंदावती ने अपने साथ 4 दासियों को लेकर पर्वत पर चलने लगी थी। और रानी पहली बार कहीं पदयात्रा से चल जा रही थी तो रानी के पैरों में छाले पड़ गए, पैरों से जगह जगह लहू निकलने लगा था। किंतु रानी अपने पैरों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि रानी के मन में माँ बनने की चाह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस किसी तरह से गिरते पड़ते पर्वत पर पहुंच ही गई और रानी ने देखा कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में मग्न हो बैठे हुए हैं। मुनि जी समाधि में लीन थे और पास में हरी बेलों ने पौधों अपनी जगह बना फैल गई है और कहीं कहीं तो पक्षी परिंदों ने अपने घोंसले बना लिए थे। और घास फूस भी इतनी बढ़ गई थी कि मुनि जी पूरी तरह से ढक गए थे। और रानी कुंदावती मुनि जी को प्रणाम किया लेकिन मुनि जी अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी कि कोई उनके पास आ खड़ा है। और रानी कुंदावती ने किसी ना किसी प्रकार की आवाज करने पर भी मुनि जी तंत्रा भंग नहीं हुई। और रानी कुंदावती को ये लग रहा था कि कहीं मेरी वजह ऋषि मुनि का तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े, नहीं मैं करने कुछ जाऊं हो कुछ गलत जाए जिस वजह से मुनि जी कहीं मुझ पर क्रोधित ना हो जाए। और तभी रानी कुंदावती को एक उपाय सूझा और रानी कुंदावती ने एक हंडी ली और उस हंडी में चावल लिए और पानी डालकर फिर 2 ईंट लेकर एक चूल्हा बना लिया। लेकिन रानी का चूल्हा अधूरा था तो उस चूल्हे पर हांडी टिक नहीं सकती थी। तो रानी कुंदावती ने अपने घुटने का सहारा देकर चावल की हांडी चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया और चूल्हा जला दिया। और ऐसा करने से रानी कुंदावती का घुटना जल गया जिस वजह रानी कुंदावती जोर से चीख पड़ी और रानी ने अपना घुटना खींच लिया और चावल की हांडी नीचे गिर गई और सारे चावल बिखर गए। और तभी मुनि जी की तपस्या भंग हो गई। तभी मुनि जी पूछा, बेटी तुम मुझे किसी राज घराने की नारी लगती हो, तभी तुम्हें रसोई बनाना नहीं आता है और इसलिए तुम्हें चूल्हा जलाना भी नहीं आता। जाओ एक पत्थर और लेकर आओ और चूल्हे को तीसरा पत्थर लगाकर फिर से हांडी रखकर चावल पकाओ, नहीं तो तुम तो अपना घुटना ही जला लोगी। और रानी कुंदावती यही तो चाहती थी। और फिर रानी कुंदावती मुनि जी को दंडवत प्रणाम करके अपना दुख बताने लगी और मुनि जी चरणों में माथा टेककर अपनी झोली फैलाकर मुनि जी से बच्चे की भीख मांगने लगी। और रानी कुंदावती
मुझे ऐसा वर दे जिससे मैं अपनी संतान का मुख देख सकूं। तो ऋषि मुनि ने कहा, बेटी लेकिन तुम्हारी किस्मत में संतान सुख है ही नहीं। और ये सुनते ही रानी कुंदावती मूर्छित होकर गिर गई। और ये देखकर ऋषि मुनि जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मुनि जी ने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें पता चला कि रानी कुंदावती को संतान सुख को है, मगर इससे रानी कुंदावती और राजा वीरसिंह की जान को खतरा है। और अगर लड़की हुई तो माता के प्राण जाएंगे, और अगर लड़का हुआ तो पिता की जान को खतरा है। लेकिन ये बात मुनि जी ने रानी कुंदावती को नहीं बताए और बोले, बेटी यहाँ से उत्तर दिशा की ओर नागों के राजा नागराज का बांध भी है, और उसके ओर चारों ओर 4 बड़े बड़े सागवान के पेड़ हैं, और उन पेड़ों के बीच एक बांधी जिसके के ऊपर आम का पेड़ है। और तुम पहले वहां जाकर वहां चारों ओर प्रदक्षिणा करना, और फिर आम के पेड़ से 7 आम तोड़ना, और फिर नदी में जाकर स्नान करना। फिर उन 7 आमों का रस निचोड़ कर पी जाना, तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। और रानी कुंदावती जैसे जैसे बताया था वैसे ही रानी कुंदावती उस नागराज के वृक्ष के पास चली गई, और जैसे मुनि जी ने कहा था रानी वहां 4 सागवान के पेड़ के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। और रानी कुंदावती ने सबसे पहले भक्ति भाव से पेड़ के चारों ओर प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करने के बाद रानी आम के पेड़ पर चढ़ गई। और रानी कुंदावती ऋषि मुनि की हिदायत दी हुई भूल गई, और रानी कुंदावती ने आम के 7 फल तोड़ने की बजाय आंचल भरकर आम तोड़कर पेड़ से नीचे उतर आए। और रानी कुंदावती ने नीचे आकर अपने आंचल के खोलकर आम गिनने लगी, तो रानी के आंचल में सिर्फ 7 आम ही निकले। तो रानी फिर से वापस आम के पेड़ पर चढ़ गई, और फिर से रानी ने आंचल भरकर आम तोड़कर लेकर नीचे उतरी, तो क्या देखती है कि आंचल में फिर 7 आम ही निकले। और रानी कुंदावती तीसरी बार फिर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगी, लेकिन एकाएक आम के पेड़ के साथ साथ पूरी धरती हिलने लगी, और वहां पर जैसे प्रलय आ गई ऐसा प्रतीत होने लगा, क्योंकि वहां की धरती पेड़ पौधे सब कुछ डोलने लगा। तब रानी कुंदावती के होश उड़ गए, रानी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि वहां से नागराज अपना फन फैलाए हुए बहुत ही गुस्से में बाहर निकला, और नागराज आम के पेड़ पर चढ़ने लगा। और रानी कुंदावती डर कर बोली, हे प्रभु मेरी रक्षा करना, अभी तो मेरी इच्छा पूरी भी नहीं हुई, और जिसके लिए मैंने इतने कष्ट सहे हैं तो क्या अपनी संतान का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। तब रानी कुंदावती ने कहे, नागराज मेरी बेनती सुनो, मुझे आपका दंड जरूर देना, लेकिन क्योंकि मैं आपकी आज्ञा ने बिना आम के पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत की, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आप अभी मुझे छोड़ दें, जब मैं अपनी संतान का मुंह देख लूंगी। मुझे माँ बनने का सुख मिलने के बाद आप चाहे 9 महीने के बाद आप जब चाहे आकर मुझे डस लेना, परंतु अभी के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। तब नागराज ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तेरे 7 कन्या होगी, और सबसे छोटी कन्या का नाम मेरे बताए गए नाम पर रखना। सरस्वती काल्पनिक नाम है, और हाँ यो तुमने वादा किया है उसे भूलना मत। तभी रानी कुंदावती ने कहे, नागराज क्या आप मुझे सिर्फ लड़कियां हो दोगे, क्या मैं लड़के के सुख से वंचित रह जाऊंगी। तो नागराज ने कहा, हाँ देवी तुम्हारी किस्मत में लड़के का योग नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें लड़का हुए तो तुम्हारे पति के प्राण चले जाएंगे, तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ेगा। तब आप मुझे लड़कियां ही दे दो, क्या है ना लड़कियों से वंश नहीं बनता। ये कह नागराज अपनी बील में चले गए, और रानी कुंदावती की इच्छा पूरी हो गई थी, और रानी कुंदावती खुशी खुशी अपने नगर लौट पड़ी। और जब राजा वीरसिंह को पता चला कि रानी कुंदावती वापस लौट कर आ रही है, तो राजा वीरसिंह ने रानी का स्वागत के लिए तैयार खड़ा था, और रानी बगी बड़ी शान से महल में लेकर आया। और दूसरे दिन रानी कुंदावती सुबह ही नहा धोकर साथ में लाए 7 आमों का रस निचोड़ कर नागराज का मन में स्मरण करके आपका रस पी लिया।
दिया और 6 महीने के बाद रानी कुंदावती को गर्भ ठहर गया है और रानी कुंदावती ने 9वें महीने में 7 कन्या को एक साथ जन्म दिया और राजा वीरसिंह ने बहुत खुशियां मनाई। पूरे राज्य में वस्त्र और मिठाइयां दान की गई और रानी कुंदावती की बेटियां 3 महीने की हुई तो राजा वीरसिंह ने अपनी बेटियों का नामकरण का आयोजन रखा और उस आयोजन में राजा ने पाठ पूजा करवाए और पुरोहित जी ने पाठ पूजा करने के बाद बच्चों का नामकरण किया, जिसमें राजा की बड़ी बेटी का नाम गुणवती, दूसरी का नाम रूपवती, तीसरी का भाग्यवती, चौथी का हेमावती, 5वीं का सुकृति, 6ठी का नाम बुधवती और 7वीं बेटी का नाम सर्पवती रखा गया। और रानी कुंदावती सब कुछ भूलकर अपनी बेटियों का मुख देख बहुत खुश होती, क्योंकि राजा की सभी बेटियां ने बहुत सुंदर रूप लेकर पैदा हुई थी। और एक दिन रानी कुंदावती ने अपने राज पुरोहित जी से पूछा, पुरोहित जी नागपंचमी कभी आती है? तो पुरोहित जी ने कहा, बिटिया आज से 3 दिन बाद ही नागपंचमी है। तो ये सोचकर रानी कुंदावती की रूह कांप उठी, क्योंकि रानी ने नागराज से वादा किया था। तो वो दिन अब बहुत नजदीक था जब नागराज रानी के प्राण हरने के लिए आने वाले। और रानी कुंदावती ने मन में सोचा, अगर मेरे मरने के बाद मेरी फूलसी कोमल बेटियों का क्या होगा, और अगर राजा ने दूसरा ब्याह कर लिया तो सौतेली माँ तो नागिन बनकर मेरी बेटियों को डस लेगी। हे प्रभु, तब मेरी अनाथ बेटियों का क्या होगा? इस डर से रानी ने राजा वीरसिंह को अपने कक्ष में बुलाया और पूरी बात बता दी। और रानी ने कहा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। राजा पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा और राजा वही मूर्छित होकर गिर गया। राजा के मंत्रियों ने जब ये बात चली तो मंत्रियों ने रानी कुंदावती से कहा, आप डरिए मत, हम राजा का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। फिर मंत्रियों ने बाजार से 2 बड़े बड़े सोने के खंबे और एक सोने का संदूक भी खरीद कर ले आए। वो 2 खंबे मंत्रियों ने बाजार के बीचों बीच गड़वाए और वो सोने का संदूक भी उन खंबों